और ऊर्जा जिन साधनों से प्राप्त होती है उसे ऊर्जा के साधन कहा जाता है। ऊर्जा के दो भागों में बांटा जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं। पहला है परंपरागत स्रोत, पहला है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत, और दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के दो प्रमुख स्रोत हैं, एक है परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत। ये जो गैर परंपरागत स्रोत है इसे अपरंपरागत स्रोत भी कहा जाता है। इसे अपरंपरागत स्रोत भी कहा जाता है। एक ही बात है, गैर परंपरागत कहो या परंपरागत स्रोत कहो। अब देखो बेटा, परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? ऊर्जा के समस्त समापे स्रोत, ऊर्जा के समस्त समापे स्रोत ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। और समापे कौन से होते हैं? जो एक बार काम में लेने के साथ समाप्त हो जाते हैं, समाप्य स्रोत हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में ऊर्जा के सभी समाप्य स्रोत आते हैं, और गैर परंपरागत या अपरंपरागत स्रोत ऊर्जा के समस्त असमाप्य स्रोत, ऊर्जा के समस्त असमाप्य स्रोत ऊर्जा के गैर परंपरागत या अपरंपरागत स्रोत कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब इसमें आते हैं। तो बेटा, ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में बांटा है, एक परंपरागत है और दूसरा गैर परंपरागत है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और गैर परंपरागत स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आती है। उसके बाद में आता है भारत के प्रमुख ऊर्जा खनिज, भारत के प्रमुख ऊर्जा खनिज। और भारत के प्रमुख ऊर्जा खनिजों में हम उन खनिजों का अध्ययन करेंगे जिनसे उष्मा प्राप्त होती हो। मुख्य रूप से पहला है कोयला। भारत का पहला प्रमुख ऊर्जा खनिज है कोयला। बेटा, कोयले को उद्योगों की जननी, काला सोना और उद्योगों की रोटी कहा जाता है। काला सोना या उद्योगों की रोटी कहा जाता है। क्यों? देखो, यहां क्वेश्चन कैसे बनेगा? उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है? कोयले। काला सोना किसे कहा जाता है? कोयले को। और उद्योगों की रोटी किसे कहा जाता है? कोयला। क्यों? क्योंकि कोयला एक ईंधन के रूप में उद्योगों में सबसे ज्यादा काम में आता है। और अगर कोयला नहीं हो तो मुख्य रूप से, अगर कोयला नहीं है तो उद्योगों का विकास संभव नहीं होगा भारत में। इसलिए भारत में उद्योगों की जननी, काला सोना या उद्योगों की रोटी कहा जाता है। अब देखो बेटा, कोयले की उत्पत्ति कैसे हुई? कोयले की उत्पत्ति का मतलब प्रारंभ है कि कोयले का प्रारंभ कैसे हुआ, कोयले की उत्पत्ति कैसे हुई। आपने ये तो सुना ही होगा कि वनस्पति के सड़ने गलने से कोयले की उत्पत्ति हुई है। वनस्पति के सड़ने गलने से कोयले की उत्पत्ति हुई है। प्रारंभिक चरण में, या हम ये कह सकते हैं प्रारंभिक काल में, पुराने समय में, बहुत समय पहले प्राकृतिक ताकतों द्वारा, प्राकृतिक घटनाओं द्वारा ये जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जंगल के जंगल जमीन के अंदर समाहित हो गए थे। और जमीन के अंदर समाहित होने के कारण जमीन के अंदर वायु की अनुपस्थिति, मतलब
कि वहां हवा नहीं थी जमीन के अंदर। भाई पेड़ पौधे जमीन के ऊपर हैं, यहां हवा है, लेकिन वो जमीन के नीचे चले गए तो वहां वायु की अनुपस्थिति थी। भारी दबाव, भारी दबाव, दबाव। वो पेड़ पौधे जो जमीन के अंदर गए, अंदर दबे हुए थे, उनके ऊपर मलबे के या मिट्टी के जमाव के कारण भारी दबाव लगा और उच्च तापमान के कारण ये वनस्पति सड़ी गली और कोयले का निर्माण हो गया। हम ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से कोयले की उत्पत्ति, वर्तमान कोयले की उत्पत्ति वनस्पति के सड़ने गलने से हुई है। जमीन के आंतरिक भाग में वायु की अनुपस्थिति, भारी दबाव और उच्च तापमान के कारण कोयले की उत्पत्ति हुई है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हम ये कह सकते हैं कि कोयला उत्पादन के आधार पर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, या कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। भारत में सबसे पहले 1814 में रानीगंज में कोयला निकाला गया। हम ये कह सकते हैं कि भारत में सबसे पहले कोयले का उत्पादन 1814 में रानीगंज में प्रारंभ हुआ। सबसे पहले भारत में खनन कोयले का कहां किया गया बेटा? कोयले का खनन भारत में सबसे पहले 1814 में रानीगंज में किया गया। मुख्य रूप से भारत में दो कालों का कोयला पाया जाता है। पहला है गोंडवाना काल और दूसरा है टर्शियरी काल। गोंडवाना काल का जो कोयला है वो मुख्य रूप से नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में मुख्य रूप से दामोदर घाटी क्षेत्र, सोन घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी क्षेत्र, सोन घाटी क्षेत्र आदि क्षेत्रों में गोंडवाना काल का कोयला पाया जाता है। जबकि टर्शियरी काल का जो कोयला है, वो असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम इसमें पाया जाता है। टर्शियरी काल का कोयला असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और राजस्थान में पाया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि भारत में दो कालों का कोयला पाया जाता है। गोंडवाना काल का कोयला है वो नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है, और टर्शियरी काल का जो कोयला है वो असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और राजस्थान में पाया जाता है। भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार का कोयला निकाला जाता है। हम ये कह सकते हैं कोयले के प्रकार। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। सबसे पहला है एंथ्रासाइट। वो कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% हो। 80 से 90% कार्बन। जब कोयले में कार्बन की मात्रा 80 से 90% हो, ऐसा कोयला है एंथ्रासाइट। उसके बाद में बिटुमिन्स, दूसरा है बिटुमिन्स। वह कोयला जिसमें 75 से 80%
कार्बन पाया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि साइड कोयले में 80 से 90% तक कार्बन होता है, बिटुमेन्स में 75 से 80% कार्बन होता है। तीसरा है लिग्नाइट। लिग्नाइट में 35 से 50% कार्बन। और चौथा है पीट कोयला, इसमें 15 से 35% कार्बन होता है। तो ये 4 प्रकार का कोयला का निष्कालन होता है। सबसे पहला है एंथ्रासाइड, इसमें 80 से 90% तक कार्बन होता है। बिटुमेन्स 75 से 80% कार्बन होता है। लिग्नाइट 35 से 50% कार्बन होता है। और पीट कोयले में 15 से 35% कार्बन होता है। अब इन कोयले की एक तो ये विशेषता होगी, कोयले की विशेषता और होती है कि जिस कोयले में कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी वो ऊष्मा ज्यादा और धुआं कम देगा। इसलिए इस आधार पर देखो सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइड में है। तो एंथ्रासाइड जलने पर ऊष्मा ज्यादा और धुआं कम देता है। और सबसे कम कार्बन की मात्रा पीट कोयले में है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पीट कोयला सबसे निकृष्टतम कोटि का है, क्योंकि ये जलने पर ऊष्मा कम, बहुत कम और धुआं बहुत ज्यादा देता है। और ये जो कोयला है एंथ्रासाइड, ये जलने पर धुआं ज्यादा नहीं देता, ऊष्मा ज्यादा देता है। ये एंथ्रासाइड ऊष्मा बहुत ज्यादा देता है, धुआं बहुत कम देता है। बिटुमेन्स जलने पर ऊष्मा ज्यादा देता है, धुआं कम देता है। ये बहुत ज्यादा, ये ज्यादा, ये कम, ये बहुत कम, ये अधिक, बहुत अधिक, ये अधिक, ये कम और ये बहुत कम, बहुत कम। क्या? ऊष्मा। अब ये विशेषता होगी इनकी। देखो एंथ्रासाइड बहुत अधिक ऊष्मा देता है, बिटुमेन्स अधिक ऊष्मा देता है, लिग्नाइट कम ऊष्मा देता है, पीट कोयला बहुत कम ऊष्मा देता है। और इसके विपरीत धुआं है, एंथ्रासाइड बहुत कम धुआं देता है, ये धुआं बहुत कम। बिटुमेन्स कम धुआं देता है, लिग्नाइट अधिक धुआं देता है और पीट कोयला बहुत अधिक धुआं देता है। ये कार्बन का दर्शा रही है। देखो तो ये है कोयला। हमने पढ़ा है कोयले में कि कोयला मुख्य रूप से उद्योगों की जननी, काला सोना और उद्योगों की रोटी कहलाता है। कोयले की उत्पत्ति वनस्पति के सड़ने गलने से हुई है। वहां वायु की अनुपस्थिति थी, भारी दबाव था और उच्च तापमान के कारण कोयले का निर्माण हुआ। आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। भारत में सर्वप्रथम 1814 में रानीगंज में कोयला निकाला गया था। भारत में 2 कालों का कोयला निकाला जाता है, गोंडवाना काल का, दूसरा टर्शियरी काल का। गोंडवाना काल का कोयला नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है, जबकि टर्शियरी काल का कोयला असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और राजस्थान में पाया जाता है। बेटा राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर और नागौर में कोयला निकाला जाता है। कोयला मुख्य रूप से 4 प्रकार का है, एंथ्रासाइड, बिटुमेन्स, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइड कोयले में 80 से 90% तक कार्बन होता है, बिटुमेन्स में 75 से 80% कार्बन होता है, लिग्नाइट में 35 से 50% कार्बन होता है और पीट कोयले में 15 से 35% कार्बन होता है। तो ये तो है कोयला। दूसरा ऊर्जा खनिज आता है पेट्रोलियम। दूसरा है पेट्रोलियम। मेरा पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलतार जिसको आप डामर बोलते हैं, 4 चीजें शामिल है। पेट्रोलियम पदार्थ किसे कहा जाता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और कोलतार इसकी श्रेणी में आते हैं। भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन मुंबई हाई,
मुंबई हाई, मुंबई हाई असम, गुजरात और राजस्थान में, और राजस्थान। भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन मुंबई हाई, असम, गुजरात और राजस्थान में होता है। इन 4 क्षेत्रों में भारत का 90%, भारत का 90% पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है। मुंबई हाई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से 160 किलोमीटर दूर एक अपतटीय क्षेत्र है जहां भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है। संपूर्ण भारत का 71% पेट्रोलियम, 71% पेट्रोलियम यहीं से आता है। 71% पेट्रोलियम मुंबई हाई से निकलता है पूरे भारत का। हम ये कह सकते हैं कि मुंबई हाई, असम, गुजरात और राजस्थान में 90% से अधिक पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है। और अकेले मुंबई हाई की बात करें, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से 160 किलोमीटर दूर एक अपतटीय क्षेत्र है मुंबई हाई। अगर हम उसकी बात करें मुंबई हाई की, तो मुंबई हाई में 1/4 को छोड़ दें तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 71% पेट्रोलियम पदार्थ वहां से निकाला जाता है। राजस्थान में पेट्रोलियम राजस्थान में पेट्रोलियम बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में, बस यही याद रखना है पेट्रोलियम में कि राजस्थान में पेट्रोलियम बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में निकाला जाता है। उसके बाद में तीसरा आता है प्राकृतिक गैस, सीएनजी, प्राकृतिक गैस, सीएनजी। सीएनजी का पूरा नाम है प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। याद रखिए सीएनजी का पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम से हल्की होती है, इसलिए बस आपको यही याद रखना है कि जहां जहां भी भारत में पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है, गैस हल्की होने के कारण तेल के कुओं में ही तेल के ऊपर गैस पाई जाती है। आप मान लो कि ये एक तेल का कुआं है, ये एक तेल का कुआं है। इस तेल के कुएं में ये यहां तेल पाया जाता है, इन चट्टानों में। ये प्राकृतिक तेल कह सकते हैं हम इसको, प्राकृतिक तेल या पेट्रोलियम। ये हुआ है, इसमें ये प्राकृतिक जो पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है, इसके ऊपर पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर यहां हल्की होने के कारण यहां गैस पाई जाती है, सीएनजी पाई जाती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस पाई जाती है। हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक गैस भी वहीं पाई जाती है जहां पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। पेट्रोलियम से गैस हल्की होती है, पेट्रोलियम से गैस हल्की होने के कारण पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर गैस पाई जाती है, के ऊपर गैस पाई जाती है। मुख्य रूप से भारत में प्राकृतिक गैस है, उसका प्रबंधन भारतीय गैस प्राधिकरण, एक अभिकरण बना हुआ है, एक संगठन बना हुआ है, वो करता है। भारत में प्राकृतिक गैस का प्रबंधन भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। भारत में गैस का प्रबंधन भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। तो ये थी प्राकृतिक गैस।
उसके बाद में देखो परमाणु ऊर्जा, चौथा कौन सा है? परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा किसे कहते हैं? परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, प्लूटेनियम, 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 यूरेनियम, प्लूटोनियम, जिरकन, प्लूटोनियम, जिरकन, बेरिलियम, थोरियम, बेरिलियम, बेरिलियम और थोरियम, थोरियम। बेटा ये 5 खनिज हैं जो जमीन से खोद के निकाले जाते हैं, खनिज हैं। यूरेनियम, प्लूटोनियम, जिरकन, बेरिलियम और थोरियम, ये पांचों को काम में लिया जाता है परमाणु ऊर्जा के रूप में। हम ये भी कहते हैं कि परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए यूरेनियम, प्लूटोनियम, जिरकन, बेरिलियम और थोरियम को काम में लिया जाता है। इन सब के लिए मतलब परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए भारत में 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन बन सकता है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया, 1948 में क्यों किया गया? परमाणु ऊर्जा का विकास करने के लिए, परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए 5 खनिजों को काम में लिया जाता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, जिरकन, बेरिलियम और थोरियम। भारत में मुख्य रूप से ये जो यूरेनियम है ये सबसे ज्यादा बिहार में यूरेनियम बिहार में सबसे ज्यादा पाई जाती है यूरेनियम। थोरियम केरल में, थोरियम सबसे ज्यादा केरल में। थोरियम कहां पाई जाती है? केरल में। और बेरिलियम राजस्थान में, बेरिलियम राजस्थान में सर्वाधिक। और ये लगभग सभी राज्यों में पाए जाते हैं दोनों, प्लूटोनियम और जिरकन। तो यूरेनियम बिहार में, प्लूटोनियम और जिरकन बिखरा हुआ है भारत में, बेरिलियम राजस्थान में और थोरियम केरल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये तो थे 4 परमाणु खनिज, या ये कह सकते हैं ये तो थे 4 ऊर्जा खनिज। उसके बाद में देखो राजस्थान में खनिज, राजस्थान में अनेक प्रकार निकाले जाते हैं। यहां लगभग हर जिले में खनिजों का निष्कासन होता है, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। भारत के कुल 22% खनिजों का खनन राजस्थान में होता है। राजस्थान में भारत में जो कुल खनिज निकाले जाते हैं उनका 22% राजस्थान में निकाला जाता है। भारत में जो कुल खनिज निकाले जाते हैं उनका 22% भाग राजस्थान में निकाला जाता है, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। खनिजों का अजायबघर कहा जाता है राजस्थान को। क्यों? खनिजों की अधिकता के कारण। अगर हम भंडार की बात करें, खनिज भंडार की, तो भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान का तीसरा नंबर है। भंडार की दृष्टि से राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद तीसरे स्थान पर है। भंडार की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के बाद पहले पर मध्य प्रदेश है, दूसरे पर छत्तीसगढ़ है और तीसरा नंबर आता है राजस्थान का। संगमरमर, टंगस्टन, संगमरमर, टंगस्टन, जिप्सम, सीसा जस्ता, चांदी, संगमरमर, टंगस्टन, जस्ता, चांदी, जिरकन आदि पर राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब है अकेले का अधिकार है। और ये सब संगमरमर हो, चाहे टंगस्टन हो, चाहे जिरकन हो, चाहे सीसा हो, चाहे जस्ता हो, चाहे चांदी हो, चाहे जिरकन हो, इसका लगभग 90% या उससे ज्यादा भाग अकेले राजस्थान में पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि राजस्थान खनिजों का अजायब घर है। अब देखो बेटा, अब तक आपने क्या पढ़ा वो हम एक बार पुनः रिवाइज करेंगे। आज आपने क्या पढ़ा है वही रिवाइज करना है। आज आपने जो पढ़ा है वो एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान देंगे आप। आज हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा संसाधन। प्रकरण है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। चर्चा आज ऊर्जा संसाधनों की चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है और क्षमता का मतलब होता है शक्ति। काम करने की शक्ति को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा के प्रमुख दो स्रोत हैं। स्रोत का मतलब होता है साधन। एक है परंपरागत और दूसरा है अपरंपरागत या गैर परंपरागत। ऊर्जा के समस्त स्रोत, समाप्य स्रोतों को ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहा जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। बेटा, समाप्य वो होते हैं जो एक बार काम में लेने के साथ समाप्त हो जाते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के वो स्रोत हैं जो असमाप्य हैं, एक बार काम में लेने के साथ समाप्त नहीं होते, जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। उसके बाद में हमने पढ़ा भारत के प्रमुख खनिज। भारत के प्रमुख खनिज, ऊर्जा खनिजों में पहला है कोयला। कोयले को उद्योगों की जननी, काला सोना और उद्योगों की रोटी कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना, कोयले के बिना उद्योगों को एनर्जी नहीं मिलेगी, चल नहीं पाएंगे। मतलब इसकी अधिकता, उद्योगों में कोयले की अधिक आवश्यकता होने के कारण इसे उद्योगों की जननी, काला सोना या उद्योग की रोटी कहा जाता है। कोयले की उत्पत्ति वनस्पति के सड़ने गलने से हुई है। प्रारंभिक चरण में जब पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए थे तो वहां तापमान की अधिकता, भारी दबाव और वायु की अनुपस्थिति के कारण कोयले का निर्माण हुआ। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। भारत में सबसे पहले 1814 में रानीगंज में कोयला निकाला गया था। भारत में दो कालों का कोयला निकाला जाता है, एक गोंडवाना काल का और दूसरा टर्शियरी काल। गोंडवाना काल का कोयला दामोदर घाटी क्षेत्र, सोन घाटी क्षेत्र, या हम ये कह सकते हैं कि नदी घाटी क्षेत्र में, जैसे महानदी घाटी क्षेत्र भी है, इसमें नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। जबकि टर्शियरी काल का कोयला असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान में पाया जाता है। जबकि राजस्थान में कोयले का उत्पादन बीकानेर, बाड़मेर और नागौर में होता है। कोयला मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है: इंट्रासाइड, बिटुमेन्स, लिग्नाइट, पीट्स। इंट्रासाइड में 80 से 90% तक कार्बन होती है। बिटुमेन्स में 75 से 80% कार्बन होता है।
लिग्नाइट 35 से 50% कार्बन होता है और पीट कोयले में 15 से 35% कार्बन होता है। ये उच्च कोटि का एंथ्रासाइड और सबसे निम्न कोटि का है पीट कोयला। एंथ्रासाइड सबसे उच्च कोटि का और पीट कोयला सबसे निम्न कोटि का कोयला है। उसके बाद में हमने पढ़ा था पेट्रोलियम। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? पेट्रोलियम पढ़ा। तो पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलता रहता है। मुंबई, हाई, असम, गुजरात और राजस्थान में भारत का 90% पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है। राजस्थान में पेट्रोलियम का उत्पादन बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में क्रमशः होता है। प्राकृतिक गैस की चर्चा की थी हमने। सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और गैस हल्की होती है इसलिए तेल, प्राकृतिक जो तेल होता है उससे ऊपर गैस पाई जाती है। जहां जहां तेल के कुएं, जहां भी प्राकृतिक तेल के कुएं हैं, उन तेल के कुओं में तेल के ऊपर गैस पाई जाती है। भारत में गैस का प्रबंधन भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। उसके बाद में परमाणु ऊर्जा पढ़ा था। परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए यूरेनियम, प्लूटोनियम, जीर्कन, बेरिलियम, थोरियम खनिजों को काम में लिया जाता है। यूरेनियम बिहार में, थोरियम केरल में, बेरिलियम राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है। ये बिखरी हुई है भारत में, लगभग हर राज्य में प्लूटोनियम और जीर्कन मिल जाता है। 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद में आपने पढ़ा राजस्थान के खनिज या राजस्थान में प्रमुख खनिज। राजस्थान में भारत के 22% खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों की अधिकता के कारण भंडार की दृष्टि से राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरे स्थान पर। संगमरमर, टंगस्टन, जीर्कन, सीसा जस्ता, चांदी, जीर्कन आदि में एकाधिकार है। आदि में राजस्थान का एकाधिकार है। तो ये थे अपने प्रमुख राजस्थान के प्रमुख खनिज। ये राजस्थान के प्रमुख खनिज थे। इसी के साथ ही ये चैप्टर भी समाप्त हो गया बेटा। अपना भूगोल का तीसरा चैप्टर पूरा हो गया ऑनलाइन क्लासों में, जिसके नोट्स बहुत जल्द आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। अब एक नया टॉपिक के साथ उद्योग, विनिर्माण उद्योग। अगला जो टॉपिक होगा अपना वो होगा विनिर्माण उद्योग। ये अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।